सभी लोग मिले आपस में, जितने भी विधायक थे। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ जी, तो सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा। सबने बहुत मेहनत की है। आने वाले 5 साल जो है हम विपक्ष में बैठ के लोगों की जो आवाज़ है वो मजबूती से उठाएं। सीएलपी लीडर के लिए क्या राय रखी है आपने? सर ये पार्टी का प्रोटोकॉल है, हम ऐसे ओपनली अगर बताएंगे तो फिर ठीक नहीं है। चल रही है प्रक्रिया और जो हमारा हाईकमान डिसाइड करता है। 1 to 1 बातचीत हो रही है क्या विधायकों से? ये मैं इनसाइड डिटेल्स नहीं दे सकती, सॉरी। ठीक है। और आप भी डिसहार्टन हुई जिस तरीके से जो स्पीच आई हैं, कांग्रेस की हार हुई है? देखो, हार और जीत में तो मेरे से अच्छे से कौन समझ सकता है। तो हार जीत तो मैदान में जाओगे तो दोनों बनी रहती हैं, लेकिन लोगों ने अगर हमें इतना प्यार सम्मान दिया है, लोगों ने इतना संघर्ष करके एक सीट के लिए हम लड़े हैं और मजबूती से कांग्रेस पार्टी इसको विधानसभा में विपक्ष की जो भूमिका है वो हम मजबूती से उठाएंगे और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको हम सिरे से बिल्कुल 5 साल तक उनकी लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। और नए रोल के लिए तैयार हैं अब एज एमएलए? हो जाएंगे तैयार। बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं हमारे जो सिखा रहे हैं हमें एक चीजें। कांग्रेस ने खिलाड़ियों को भ्रम में रखा और असमंजस की स्थिति उनका इस्तेमाल किया गया खिलाड़ियों का। कौन बोल रहा है? मुख्यमंत्री ने कहा है। देखिए, पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। अभी उनके पास 5 साल हैं हरियाणा को खुशहाल बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, खिलाड़ियों के भविष्य के लिए उनके पास 5 साल हैं। और हम चाहते हैं कि जो भावनाएं और जो दर्द जो पीड़ा से हम गुजरे हैं वो कोई और खिलाड़ी ना गुजरे। और बाकी सब मैं 30 साल की हूँ, मैं समझदार लड़की हूँ, कोई मेरे को बहका नहीं सकता है, कोई मेरा यूज़ नहीं कर सकता है। डेफिनेटली मैं इस चीज़ में नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मैं नहीं हूँ। तो इतना मुझे पता है कौन अपना है और किसके साथ में रहना है, किसके साथ खड़ा होना है। ठीक है, धन्यवाद। लो जी मैम, किस तरीके से आप देखते हैं मैम? आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन जी को ऑनरेबल कोर्ट से जमानत मिल गई है। सत्येंद्र जैन जी इस देश में मोहल्ला क्लिनिक की क्रांति के जनक हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, सरकारी हेल्थ सिस्टम को, सरकारी लोकल हेल्थ सिस्टम्स को, सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कैसे शानदार बनाया जा सकता है, और ये कोई असंभव काम नहीं है, इसको संभव करके दिखाया सत्येंद्र जैन जी ने। दिल्ली के लोगों को सत्येंद्र जैन जी की वजह से आज शानदार हॉस्पिटल मिले हैं, नए हॉस्पिटल मिले हैं, पुराने हॉस्पिटल्स का रिवैम्प हुआ है उनकी वजह से, और मोहल्ला क्लिनिक जैसी इनोवेटिव चीज़ मिली है जिसको अब देश ही नहीं दुनिया भर के लोग जिससे सीख ले रहे हैं। कई राज्यों में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। ये सब सत्येंद्र जैन जी की देन है। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी राज्यों के जहां आपकी सरकारें वहां के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? ये बात पूछने लगेंगे। इसलिए सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया। कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ, तो 4 बार उनके घर पे ईडी की रेड की, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड कराई उनके घर पे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर से एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। झूठे आरोप में, झूठे षड्यंत्र के तहत पीएमएलए कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। आज ऑनरेबल कोर्ट में खुद ये ऑब्जर्व किया गया कि इस केस में अभी तो पता नहीं कितना समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि कुछ मामला तो है नहीं। अब इधर उधर से भानुमति का कुनबा जोड़ के कोई झूठा केस बना रखा है। तो आज मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सत्येंद्र जैन जी से माफी मांगनी चाहिए उनके इतने सारे दिन खराब करने के लिए, और सिर्फ सत्येंद्र जैन जी से नहीं, आज मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के जेल में जाने से सरकारी अस्पतालों में जो काम इतनी तेजी से चल रहा था उसका नुकसान हुआ है। सत्येंद्र जैन जी के जाने से मोहल्ला क्लिनिक में जो काम चल रहे थे उनका नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मुझको जेल में डाला झूठे आरोप लगा के, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला, और सब चीजों में, इन सब मामलों में एक चीज कॉमन है, किसी के यहां से कुछ नहीं निकला।
सिर्फ झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उनकी वजह से उनकी ईडी ने पकड़ के लोगों को जेल में डाला। मुझको भी झूठे आरोपों में डाला, मेरे यहाँ से कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल के रखा इतने लंबे समय तक। केवल एक ही मकसद था, दिल्ली के लोगों के काम रोकना। मैं आज दिल्ली के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी काम रोकने का षड्यंत्र करती है। आपने देख लिया कि पिछले 1-1.5 साल में हम सबको जेल में डाल के इनकी मंशा किस तरह से काम रोकने की थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, उसके पहले संजय सिंह जी मैं बाहर आ गए थे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गए हैं। सब काम अब बहुत तेजी से होंगे और दिल्ली के काम बहुत अच्छे से। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।